हेलो हेलो। हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर हमने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 किया था। यस यस, क्वेश्चन नंबर 6 किया था हमने। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया रहेगा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मेट रेडी का बच्चों, फॉर्मेट रेडी करेंगे आप लोग। सेम फॉर्मेट बनाएंगे जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चन के लिए बनाया था। चलिए फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? हेलो।
फॉर्मेट रेडी है बच्चों? हेलो, यस और नो? यस सर। चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? ऑन 1 अप्रैल सुंदर हेल्ड 25,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each एंड इन एक्स लिमिटेड एट अ बुक वैल्यू ऑफ ₹15 each। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है ये ओपनिंग बैलेंस है, बराबर है। हेल्ड बोला है मतलब ये आपका क्या है? ओपनिंग बैलेंस होगा। 25,000 ये क्या आपका ओपनिंग बैलेंस है? 25,000 ओपनिंग बैलेंस है। फेस वैल्यू जो शेयर का है वो आपका ₹10 है। एंड आपका बुक वैल्यू जो है वो आपका मतलब मार्केट वैल्यू जो है वो आपका ₹15 है। ऑन 20 जून 2012 ही परचेज अनदर लॉट, मतलब वो वापस से उसने परचेज किया 5,000 शेयर जिसका मार्केट वैल्यू ₹16 है। ठीक है, फेस वैल्यू तो सेम ही रहेगा। Afterward, X Limited announced the bonus issue share and right issue share following being the terms. Bonus issue 1:6। bonus issue shares का रेशियो है 1:6 और उसे रिकॉर्ड करना है 16 अगस्त को। रिकॉर्ड डेट क्या है? 16 अगस्त 2012। उसके बाद राइट इश्यू शेयर ये अनाउंस हुआ है। राइट इश्यू शेयर का रेशियो जो है वो आपका 3:7 है। उसके बाद उसे रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड डेट है आपका 31 अगस्त 2012। द राइट इश्यू शेयर वर इश्यूड एट 15, मतलब राइट इश्यू शेयर्स का मार्केट वैल्यू जो है 15। अच्छा बताओ बच्चों, बोनस शेयर का मार्केट वैल्यू नहीं दिया हमें तो क्या करेंगे? बोनस शेयर का मार्केट वैल्यू तो दिया ही नहीं हमें। राइट इश्यू शेयर का मार्केट वैल्यू दिया है ₹15, बट बोनस शेयर का नहीं दिया है तो क्या करना है? कैलकुलेट करना है क्या? बोलो। बोनस शेयर्स का दिया नहीं है हमें। नहीं कैलकुलेट करना है। क्यों? क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, उसका फेस वैल्यू का रिक्वायरमेंट होता है, बाकी हमें नहीं चाहिए। बाकी के कॉलम का कोई और जो बोनस शेयर होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उसका मार्केट वैल्यू क्या करेंगे हम लोग? पर शेयर फुल्ली वॉज पेएबल ऑन 30 सितंबर 2012, मतलब वो हमने खरीदा है। पेमेंट हम रिकॉर्ड कब करेंगे? 30 सितंबर को। ठीक है। शेयर होल्डर वर इंटाइटल टू ट्रांसफर हिज राइट, मतलब शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं? वो अपने राइट को बेच भी सकते हैं। ठीक है। ट्रांसफर इज राइट इन फुल और पार्ट, मतलब आधा या पूरा। पूरा चाहिए तो पूरा बेच सकते हैं, आधा चाहिए तो आधा भी बेच सकते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं अपने राइट को। ठीक है। आगे अकॉर्डिंगली सुंदर वर सोल्ड 1/3। उसके ये कंपनी ने उसको ऑफर दिया कि आप चाहिए तो अपने राइट को बेच भी सकते हैं या आप इफ यू वांट देन आप परचेज भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो सुंदर ने क्या किया? अकॉर्डिंगली सुंदर सोल्ड 1/3। सुंदर सोल्ड 1/3 ऑफ इज इंटाइटल टू अनदर पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन। कितने में बेचा? ₹2 में। इसको कहाँ ट्रांसफर करना है? इस ₹2 को, ये ₹2 हमारा जो ₹2 में बेचा है वो हमें लॉ। अभी आप सोचेंगे कि ₹15 के शेयर को ₹2 में बेचा है, ऐसा नहीं है। ये आपको ₹2 में क्या बेच रहे हैं? प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया था, ₹2 में हमने राइट बेचा है, शेयर नहीं। तो ये ₹2 हमारे लिए प्रॉफिट होगा। चलिए देखिए आगे लिखा है ऑन 5 सितंबर 2012। आगे बोला द आफ्टरवर्ड बीइंग एक्स राइट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, मतलब बाकी के जो बच्चों का जो है मार्केट प्राइस वो ये है। मतलब बाकी का बचा उसने परचेस कर लिया है, बाकी का बचा उसने क्या किया? 1/3 बेच दिया, बाकी का बचा जो है वो परचेस कर लिया, मतलब 2/3 उसने परचेस कर लिया होगा। ठीक है। देखते हैं नाउ डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड dividend for the year ended 31st March 2012 at the rate 20% डिक्लेयर। कब डिक्लेयर हो रहा है? 31st मार्च 2012 को। ठीक है, ध्यान देना
31 मार्च 2012 को डिक्लेयर हो रहा है। मैं जान सकता हूं बच्चों ये कौन से ईयर का डिविडेंड होगा? हम 12-13 के अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन को, 12-13 में। तो ये जो डिविडेंड मिल रहा है हमें वो कौन से ईयर का मिल रहा होगा बताएंगे आप लोग? हमें जो डिविडेंड मिल रहा होगा कौन से ईयर का? लास्ट ईयर से मतलब कौन से ईयर का? 11-12, वेरी गुड। तो हमें ये जो डिविडेंड मिल रहा है वो 11-12 का मिल रहा है, प्रीवियस ईयर का मिल रहा है, वेरी गुड। ठीक है, अब 31 मार्च को डिक्लेयर हुआ है, उस दिन रिकॉर्ड नहीं करना है, ध्यान रहे बच्चों। 31 मार्च को रिकॉर्ड करना नहीं है, 20% डिक्लेयर हुआ है। एक्सलिमिटेड रिसीव्ड बाय सुंदर, सुंदर ने रिसीव्ड कब किया? यहाँ पे दिसंबर में, तो दिसंबर में आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, नाउ डिविडेंड, डिविडेंड फॉर द शेयर्स acquired by the सुंदर ऑन 20th जून 2012। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिविडेंड फॉर शेयर एक्वायर्ड बाय सुंदर ऑन 20th जून 2012, मतलब जो 20th जून को उसने क्या किया था? परचेज किया था। देखो 20th जून को उसने परचेज किया था। अब वो क्या बोल रहा है, उस शेयर पे जो डिविडेंड वर एडजस्टेड विद द अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको ऐसा लिख के बताया तो आप इस क्वेश्चन को थैंक यू बोल देने का, क्योंकि ये आपकी हेल्प कर रहा है। ये क्या बता रहा है, जो परचेज वाला शेयर है उसके ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा उसको कॉस्ट के कॉलम से एडजस्ट करो। अगर नहीं भी बताया ये लाइन तो भी हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट के कॉलम से ही एडजस्टमेंट करना है। बराबर है क्या बच्चों? आप लोगों को पता है ना ये चीजें? ये क्वेश्चन आपको इन्फॉर्म कर रहा है, अगर लेकिन नहीं भी बताता तो भी हमें यही चीजें करनी है। ठीक है, चलिए। ऑन 15 नवंबर 2012 मिस्टर सुंदर सोल्ड 25,000, और उसके बाद उसने बेच दिया है 25,000 शेयर्स ऑफ ₹15 ईच। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन सुंदर के बुक में हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर हो तो हमने बताया। डिविडेंड भी ये जो डिविडेंड कॉलम है ना बच्चों, डिविडेंड अकाउंट है, वो भी हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस देख लेंगे हम लोग कैसे बनाना है। चलिए पहले हम लोग ये रिकॉर्ड कर लेते हैं वर्किंग नोट में। सबसे पहले हमने क्या किया, 1 अप्रैल को हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 31 मार्च को क्लोज होगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2012 को हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस कितने शेयर्स का? 25,000 शेयर्स का। वर्किंग नोट बनाएंगे, 25,000 शेयर्स इंटू 10 करेंगे तो कितना आता है? 2,50,000। अब यहाँ पे 25,000 इंटू कितना है? मार्केट वैल्यू 15 रुपया है। 15 रुपया है तो कितना आएगा बताओ बच्चों? 3,75,000। बोलो 3,75,000 राइट है क्या? चेक कर लेंगे टोटल एक बार बच्चों आप लोग। 3,75,000 राइट है क्या? हाँ सर। बोलो। राइट है सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद 20 जून 2012 को आपने परचेज किया है। परचेज किया है कितना? 5,000 शेयर। कितना है? 20 जून को, 20 जून 2012 को आपने परचेज किया। परचेज किया कितना? 5,000 शेयर, जिसका फेस वैल्यू तो सेम ही होगा, फेस वैल्यू 10 रुपीज है। तो आपका अमाउंट कितना आ जा रहा है? अच्छा 5,000 है ना, 5,000 शेयर परचेज किया हमने, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 50,000। 5,000 शेयर इंटू 5, तो आपका सॉरी कितने में परचेज किया है? आई थिंक 16 रुपया है। यस, देखो जब आपने परचेज किया तो उस टाइम पे मार्केट वैल्यू 16 रुपया है। मार्केट वैल्यू देखते रहेंगे, मार्केट वैल्यू चेंज होगा, फेस वैल्यू रिमेन सेम रहेगा, बट मार्केट वैल्यू चेंज होगा। देखो जब आपने 20 जून 2012 को परचेज किया है 5,000 शेयर, तब उस दिन मार्केट वैल्यू 16 रुपया है। तो ये कितना हो जाएगा? 80,000 हो जा रहा है क्या? 80,000 आ रहा है। नेक्स्ट आपने क्या किया है,
नेक्स्ट आपको बोनस मिल रहा है, 16 अगस्त को आपको बोनस मिल रहा है। 16 अगस्त 2012 को आपको बोनस मिल रहा है। अच्छा, जो बोनस मिल रहा है उसका रेशियो क्या है, यहाँ लिख लेंगे। रेशियो है उस जो बोनस मिला है 1:6 का। नेक्स्ट अब आपको देखिए, नेक्स्ट आपको राइट इश्यू शेयर मिल रहा है 30 सितंबर को। यहाँ देखो, रिकॉर्ड डेट है 31 अगस्त, लेकिन उस दिन आपने पेमेंट नहीं किया है। पेमेंट देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फुल अमाउंट वाज पेएबल बाई, यहाँ पे 30 सितंबर को पेमेंट हो रहा है, तो 30 सितंबर 2012 को आपको राइट इश्यू शेयर मिलेगा, जिसका रेशियो है तो 3:7। उसके बाद आपको डिविडेंड मिलेगा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में देखो, डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, मार्च को डिक्लेयर हुआ है, लेकिन आपने रिसीव्ड 31 अक्टूबर को किया है, 31 अक्टूबर को रिसीव्ड किया है। कितना डिविडेंड, कैलकुलेशन हम बाद में देखेंगे, खाली अभी हम ट्रांजेक्शन को लिस्ट आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपने क्या किया है, डिविडेंड के बाद आपने लास्ट लाइन में देखो 15 नवंबर 2012 को सोल्ड किया है। 15 नवंबर 2012 को आपने सेल किया है। कितना शेयर सेल किया है, 25,000 शेयर सेल करना चाहते हैं, 25,000 शेयर, 25,000 इंटू 10, 2,50,000, 25,000 इंटू, जब आपने शेयर बेचा तो उस दिन मार्केट वैल्यू 15 रुपया था, तो कितना आएगा, 3,75,000। ठीक है, ये हो गया आपका सब रिकॉर्ड हो गया, यहाँ तक हो गया कंप्लीट सबका बच्चों। यहाँ तक हुआ क्या, हमने सारे ये जो समरी है वो यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया। 20% डिविडेंड देना आपको, बराबर है। ये हम अब इसके बाद 31 मार्च 2012 को आपको क्लोज कर देना है, क्लोजिंग डेट है। यहां तक ले हो गया, ये आपका पूरा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने, और कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना नहीं है। यहां तक कंप्लीट हो गया सबका। नहीं सर, एक मिनट। चलिए आगे बढ़े, हम आगे बढ़ूं। हाँ सर, हाँ। चलिए देखिए, अब हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ तक अगर कंप्लीट हो गया है सबका, तो हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, 1 अप्रैल 2012 को आपको ओपनिंग बैलेंस है, तो लिखेंगे टू बैलेंस। अच्छा, लास्ट में 2013 रहेगा, थैंक यू सो मच। क्लोजिंग डेट 2013 रहेगा, थैंक यू सो मच। रोल नंबर 52, थैंक यू सो मच। चलिए यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसे आप लिख सकते हैं ये ओपनिंग बैलेंस है। जिसका फेस वैल्यू 2,50,000 रुपया है। डिविडेंड के कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। कॉस्ट प्राइस जो है 3,75,000 है। नाउ नेक्स्ट आपने परचेज किया 20, देखो ध्यान रहे आपको डेबिट साइड में ओपनिंग परचेज लिखना है, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग सेल्स प्लस आपका डिविडेंड लिखना है। तो डेबिट साइड में वापस लिखेंगे परचेज 20 जून 2012 को आपने परचेज किया टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप स्पेसिफाई कर सकते हो परचेज है ये, अगर नहीं किया तो भी चलता है। हाँ, कितना शेयर आपने 20 जून को परचेज किया था, 5 शेयर, जिसका फेस वैल्यू है 50,000 रुपया, और 80,000 जो है उसका मार्केट वैल्यू है, तो कॉस्ट प्राइस के कॉलम में 80,000 लिख देंगे।
चलिए आगे चलते हैं। वंस अगेन आपको बोनस मिला, यहां तक कंप्लीट हुआ सबका और समझ में आया क्या? कंप्लीटेड एवरीवन? यस सर। चलिए हो गया यहां तक। बोनस का वर्किंग नोट मैं बता देता हूं आपको, बोनस शेयर का वर्किंग नोट कैसे आएगा। चलिए शेयर देखो यहाँ पे, बोनस। अब यहाँ पे आपके पास शेयर हेल्ड, यहाँ पे बोनस का रेशियो देखो, बोनस का रेशियो 1:6 है। तो कभी इस गलत फहमी में नहीं रहना कि आपको एक शेयर है तो 6 शेयर बोनस मिलेगा, 6 शेयर है तो एक बोनस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 6 शेयर हेल्ड है तो बोनस एक है। अब आपके पास कितना शेयर है, देखो यहाँ पे आपके पास पहले से 2,50,000 रुपया था, 2,50,000 रुपया, और आपने नया परचेस किया 50,000। टोटल कितना हो गया बच्चों? टोटल आपके पास 3 लाख शेयर्स है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फेस वैल्यू को लेके हम कर रहे हैं। अल्टरनेटिवली आप ऐसा भी कर सकते थे, नंबर ऑफ शेयर को लेके भी कर सकते हो। अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे, मैं बता दूंगा, चलो पहले ये फेस वैल्यू को लेके करिए। कितना आता है? 3 लाख इंटू 1/6, 50,000 आ रहा है। ओके, अब अगर आपने, ये तो हमने डायरेक्ट फेस वैल्यू को लेके किया है। अगर आपने नंबर ऑफ शेयर्स को लेके किया, सपोज यहाँ पे देखो बता रहा हूं मैं, नंबर ऑफ शेयर्स के लेके 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 किया आपने बोनस कैलकुलेशन, तो कैसे करना है? अब यहाँ पे मैं ऑप्शन दे रहा हूं, और इस तरह से भी कर सकते हो आप। देखो यहाँ पे आपके पास पहले 25,000 शेयर थे, बराबर है, और 5,000 शेयर आपने और परचेस किए, टोटल आपके पास 30,000 शेयर हो गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 5,000 शेयर्स मिलेगा, बराबर है? बराबर है क्या बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,000 शेयर मिलेगा। देखो क्योंकि पहले पास आपके पास ओपनिंग में 25,000 था, नया आपने परचेस किया 5,000, ये दोनों को ऐड करके बोनस कैलकुलेट करने का हमेशा ध्यान रखना। ये दोनों ओपनिंग प्लस परचेस ऐड करके बोनस शेयर आएगा। ठीक है, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास शेयर 5,000 आया। अब इसको आपको क्या करना होगा? फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू 10 करना होगा, इंटू 10। तो आपको टोटल फेस वैल्यू मिलेगा कितना? 50,000 रुपया। तो ये अगर आप ये नंबर आप शेयर से के थ्रू करोगे तो आपको यहाँ फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन आप डायरेक्ट फेस वैल्यू से कर लिया तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से डायरेक्ट फेस वैल्यू के साथ करने का। समझ में आया? हेलो, समझा क्या सबको? यस यस सर। दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू मी आपको फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का कोई भी झंझट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको बोनस कितने तारीख को बोनस मिल रहा है? 16 अगस्त, 16 अगस्त 2012 को आपको बोनस मिला है। टू बोनस 50,000 शेयर्स का, डिविडेंड और कॉस्ट के कॉलम में डैश कर देंगे। यहां तक हो गया सबका कंप्लीट? हेलो,
हाँ सर। सर 1 मिनट। चलिए सिमिलर वे से हम राइट इशू शेयर्स का देखते हैं। देखो डेट वाइज ही जाओ, डेट जो दिया है यहाँ पे, हमने पहले ओपनिंग रिकॉर्ड किया, फिर परचेज रिकॉर्ड किया, फिर बोनस, अब राइट इशू शेयर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलर वे से यहाँ पे भी करना है वही काम जैसे आपने पिछले में, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें इसका कैलकुलेशन आप नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग करें। इसका कैलकुलेशन जो है नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग करें। रीजन मैं बता दूंगा अभी क्यों। यहाँ पे नंबर, ठीक है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है। नाउ नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे भी सेम लॉजिक है, शेयर हेल्ड और राइट इश्यू, यहाँ पे बोनस की जगह राइट। ठीक है, सेम लॉजिक से करना है इसको भी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारे पास कितने शेयर हैं, बताओ कितने शेयर है हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बताओ। अब हमारे पास हमें राइट इशू शेयर 30 सितंबर को मिल रहा है। 30 सितंबर को मेरे पास कितने, हाउ मेनी शेयर्स आर अवेलेबल, 7 क्या है, $35,000। 7 शेयर्स हैं, मतलब कहाँ पे 7 शेयर कैसे है, हेलो, 7 क्या बोल रहे हो आप लोग, 7 शेयर कहाँ पे हैं। अच्छा 3:7 रेशियो है वो बोल रहे हो आप लोग। मैं पूछ रहा हूँ टोटल हमारे पास शेयर्स कितने हैं, टोटल हमारे पास शेयर्स देखो तो ध्यान रखना। अब जब आप राइट इश्यू कैलकुलेट करोगे तो ओपनिंग प्लस परचेज प्लस बोनस ये तीनों ऐड करके, तो हमारे पास ध्यान दो नंबर ऑफ शेयर्स, रेशियो पहले ध्यान देंगे। रेशियो क्या है आपका, 1:3:7 है, मतलब 7 शेयर रहेगा तो आपको 3 शेयर का राइट मिलेगा। 7 शेयर्स रहेगा तो यू हैव रिसीव्ड राइट ऑफ 3 शेयर्स। अब हमें ध्यान देना ये भी है, हमारे पास 7 शेयर होगा तो हम 3 शेयर का राइट मिलेगा, हमें 3 शेयर का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है कितना, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास पहले से अवेलेबल है यहाँ पे 25,000 ओपनिंग था, प्लस 25,000 ओपनिंग, प्लस 25,000 ओपनिंग, 5,000 हमने परचेस किया, प्लस बोनस आपको 5,000 मिला, तो टोटल कितना हो जाता है, टोटल देखे तो आपको 35,000 शेयर्स होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आता है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लो कितने आते हैं, कितना आ रहा है, 1,500 आ रहा है कि 15,000 आ रहा है, 15,000 शेयर्स आ रहे हैं, ये आपके राइट मिल गए, बराबर है। अब इसके साथ आपने किया क्या जरा ध्यान से समझेंगे, यहां तक आप ये राइट इश्यू और बोनस ही एक बार आपको अच्छे से समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर आ गया है। ठीक है, ये बराबर समझ के लेंगे आप लोग।
चलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, पहला चीज देखो यहाँ पे राइट इशू शेयर का हमें मिला है। देखो यहाँ पे राइट इशू शेयर वाला लाइन रीड करेंगे। अकॉर्डिंगली सुंदर सोल्ड वन थर्ड राइट, वन थर्ड सोल्ड क्या किया, वन थर्ड राइट बराबर है, और बाकी का परचेस किया राइट सोल्ड वन थर्ड बराबर है। तो कितना सेल्ड सोल्ड किया रहेगा, वन थर्ड का मतलब, वन थर्ड का मतलब उसने 15,000 इंटू 1/3, मतलब टोटल कितना सोल्ड किया रहेगा, 5,000 सोल्ड कर दिया रहेगा बराबर है। 5,000 उसने बेच दिया रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे लिखे राइट परचेस्ड, कितना परचेस किया रहेगा बताओ, टू बैलेंस, जो भी बैलेंस बच जाएगा सीधा सीधा लिख देने का बैलेंस, बैलेंस जो है वो परचेस कर लेगा। अब बैलेंस बचा कितना होगा, 15,000 था जिसमें से हमने सोल्ड कर दिया 5,000, तो बचा कितना है आपके पास, 10,000 ना। या आप बोल सकते हो कि यस टू सर। थर्ड परचेस कर लिया उसने, टू थर्ड। मतलब 10,000 उसने परचेस कर लिया। यहां तक हो गया बराबर है। इसको हमने सेल किया, इनटू करेंगे सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस 2 रुपीज है, 2 रुपए से मल्टीप्लाई किया हमने इसको, तो हमें आएगा ये 5,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 10,000। इस 10,000 को ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिकॉज ये हमें प्रॉफिट हुआ है, इतना पार्ट हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है बराबर है। हमने बिना खरीदे हमने अपने राइट को बेच दिया, और राइट को बेच के हमें प्रॉफिट हो जा रहा है 10,000 रुपए का, तो ये प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आया आप लोगों को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझा गया ये चीजें यहां तक, अंडरस्टूड एवरीवन, हेलो, रिपीट करो ठीक है। देखो ध्यान दो, हमें पहले हमारे पास रेशियो है राइट इशू का 7:3, 7 शेयर आपको, मतलब 3:7 है, मतलब आपको यहाँ पे रेशियो देखो 3:7, मतलब 7 शेयर आपके पास रहेगा। 7 शेयर अगर आप हेल्ड करते हो तो आपको बोनस जो राइट इशू शेयर मिलेगा 3, तो आप हमने लिखा 7 शेयर अगर हमारे पास है तो राइट कितना मिलेगा 3। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर है कितना, 25,000 ओपनिंग में था, 5,000 हमने परचेस किया, 5,000 हमें बोनस मिला, मतलब टोटल 35,000 था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 15,000 शेयर आया। अब हमें क्या बोल रहा है कि हम 15,000 शेयर में से वन थर्ड, 15,000 शेयर का राइट मिला हमें। अब हमने क्या किया, वन थर्ड राइट को बेच दिया, कि जो वन थर्ड मतलब 5,000, और कितने में बेचा, 2 रुपए में। तो ये हमने शेयर नहीं बेचा, क्या बेचा, वन थर्ड शेयर के राइट को बेच दिया। अब राइट को बेच दिया मतलब 2 रुपए के हिसाब से, तो हमें 2 रुपए के हिसाब से मतलब 10,000 मिल गया। ये 10,000 हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये जो 2 रुपया है, समझ में आया सबको, अंडरस्टूड एवरीवन, हेलो, अंडरस्टूड एवरीवन, हेलो। यस सर। और बाकी का हम जो है परचेस कर लेंगे, बाकी का बचा हुआ परचेस कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, टोटल फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 10,000 इंटू 10, तो मतलब आपको 1 लाख आएगा।
कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 10,000 इंटू 15, तो आपका जो आएगा 1,50,000। अच्छा 15 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट वैल्यू 15 दिया था। देखो राइट इश्यू शेयर्स का मार्केट वैल्यू 15 रुपया दिया है, इसलिए हमने 15 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो बच्चों यहाँ पे तीन चीजें ही समझनी है। पहला बोनस शेयर का कैलकुलेशन, राइट इश्यू शेयर्स का कैलकुलेशन और डिविडेंड। और अब बड़े मजे की बात मैं आपको बता दूं, बड़े मजे की बात यह है कि आपको तीनों का ही कैलकुलेशन जो है सेम फॉर्मेट में आएगा सारे क्वेश्चन में। एक एक बार आपने समझ लिया तो आपको सारे क्वेश्चन में यही फॉर्मेट में कैलकुलेशन करना होगा। समझ में आया राइट इश्यू शेयर्स का कैलकुलेशन सबको? यस बच्चों, अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। अब मैं आपको बता दूं, जितना हमने खरीदा है उतना ही पार्ट हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है, ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वाला हमें डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। ये वाला पार्ट जो है डायरेक्ट पीएनएल, डायरेक्ट पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, इन्वेस्टमेंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलिए हम अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे 30 सितंबर 2012, 30 सितंबर 2012 को हमने शेयर को खरीदा, राइट इश्यू शेयर टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप राइट वाला शेयर आपने जो खरीदा वो बता रहे हो, राइट इश्यू शेयर्स है। कितने में खरीदा? हमारा 1,00,000 उसका बेस वैल्यू था और कॉस्ट प्राइस 1,50,000 रुपया था। बराबर है बच्चों? यहां तक हो गया सबका? कंप्लीट हुआ क्या सबका? बोलो यस और नो। नो सर, एक मिनट। चलिए अब हम आ जाते हैं डिविडेंड पे, डिविडेंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं बच्चों। देखो जरा ध्यान देना, नेक्स्ट वर्किंग नोट है डिविडेंड का। वर्किंग नोट बराबर तरीके से लिखते रहें और नहीं समझ में आए तो पूछ भी सकते हैं। डिविडेंड वाले पार्ट पे हम लोग आते हैं। डिविडेंड, कंपटीशन ऑफ डिविडेंड है। डिविडेंड हमें दो चीजों पे कैलकुलेट करना है, ठीक है? पहला एक तो ऑन ओपनिंग बैलेंस, और दूसरा ऑन परचेज, ठीक है? ये दो ही चीज पे डिविडेंड कैलकुलेट होगा। टोटल वाला फिर से रिपीट बताओ, कौन सा टोटल वाले की बात कर रहे हो जय शर्मा जी? कौन सा वाले बात की बात कर रहे हो फिर से बताओ जय शर्मा जी, क्या बताना है वापस से? हेलो, टोटल फेस वैल्यू। अरे बाबा आपका नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 आया तो फेस वैल्यू एक शेयर का 10 रुपया है। ये नंबर ऑफ शेयर्स है ना, क्लियर लिखा है यहाँ पे, हमने नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेशन किया है। तो 10, जैसे यहाँ पे आपका नंबर ऑफ शेयर्स आता था 10,000, तो चलिए यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं 10,000, और 10,000 आपका फेस वैल्यू 10 रुपया है, फेस वैल्यू 10 रुपया है। लेकिन हमने यहाँ पे बाद में कैलकुलेशन किया इसलिए नीचे ही लिख दिया। समझ में आया? 10,000 इंटू 10, फेस वैल्यू एक शेयर का 10 रुपया, तो 1,00,000 आया। टोटल कॉस्ट 10,000 शेयर आपने परचेस किया, एक शेयर का देखो यहाँ पे 15 रुपया, द राइट इश्यू शेयर वर परचेज इश्यूड 15 रुपया, दो बार बोला है। आफ्टर द कमिंग बिकमिंग द एक्स राइट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज ऑफ 15 रुपया, तो 15 रुपया में आपने खरीद लिया है। समझ में आया? समझा क्या जय शर्मा जी? ओके चलिए, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर डिविडेंड हमें कैलकुलेट करना है।
ओपनिंग बैलेंस आपका कितना है, फेस वैल्यू। हाँ, हमेशा ध्यान देना, इंटरेस्ट हो या डिविडेंड, आपका फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होगा। ओपनिंग बैलेंस आपका 2,50,000 रुपया है, तो 2,50,000 का 2,50,000 के ऊपर 20%, 20% कितना आता है बच्चों, बोलिए। 50,000 आ रहा है क्या? 50,000। यस सर। इस 50,000 को आपको ट्रांसफर करना होगा कहाँ पे, यहाँ पे ही लिख देता हूं, एडजस्टेड, एडजस्टेड विथ डिविडेंड कॉलम। ठीक है, समझ में आया? ये आपका डिविडेंड कॉलम से एडजस्ट होगा, मतलब ये इनकम है, बराबर है। यहाँ पे आपका परचेज कितना था, जो परचेज किया उसका फेस वैल्यू 50,000 रुपया था, तो 50,000 रुपये पे 20% आपका कितना आएगा, 10,000 रुपया आएगा आई थिंक। एडजस्टेड विथ कॉस्ट कॉलम। समझ में आया सबको ये डिविडेंड वाला पार्ट? हेलो, अंडरस्टूड बच्चों? समझ में आया सबको? यस सर। और डिविडेंड ध्यान रखना, क्रेडिट साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट आएगा, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना, ये भी ध्यान में रखो आप लोग। समझ में आया? यस सर। चलिए, अब ये वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया क्या सबका? कंप्लीटेड एवरीवन? हेलो, कंप्लीट हो यस गया? सर। चलिए रिकॉर्ड यस करते हैं सर। हम लोग। कभी है ये रिकॉर्ड? 31 अक्टूबर 2012। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि ये डिविडेंड है आपका, नहीं किया तो भी चलता है। अब आपको फेस वैल्यू के कॉलम में कुछ नहीं लिखना है, डिविडेंड के कॉलम में 50,000 लिखना है, डिविडेंड के कॉलम में 50,000 रुपया लिखना है, और कॉस्ट के कॉलम में आपको, कॉस्ट के कॉलम में 10,000 रुपया लिख देना है। इस तरह से आपका ये आएगा। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ जाएं। परचेज के ऊपर जो मिला वो कॉस्ट के कॉलम में आना चाहिए। अंडरस्टूड बच्चों? समझ में आया सबको? हेलो, अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या? नेक्स्ट आपने क्या किया है, बेच दिया है, बेच दिया है, सेल किया है। चलिए, सेल किया आपने, तो देखिए सेल किया है कितने तारीख को, ये सेल किया है ना आपने, सेल किया है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। जो आपने शेयर बेच दिया उसके ऊपर आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। तो चलिए, सिंपली क्या करना होता है आपको, आपको बताया मैंने, डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल। हालांकि फेस वैल्यू के डेबिट में तो है, डेबिट टोटल कितना आ रहा है, 4,50,000 आ रहा है, डेबिट टोटल 4,50,000 है, 4,50,000, जीरो माइनस कर देंगे तो बचेगा भी 4,50,000। अब आपको कॉस्ट कॉलम के डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल को माइनस करना है। कॉस्ट कॉलम का यहाँ पे देखिए, कॉस्ट कॉलम है जो ये, कॉस्ट कॉलम कितना है, 3,75,000 प्लस 80,
4,50,000 प्लस 1,50,000 6,05,000 आ रहा है क्या टोटल? 6,05,000 आ रहा है क्या? या 6,05,000 आ रहा है, आई थिंक सो। 6,05,000, 6,05,000, जिसमें से आपको ध्यान रखना 6,05,000 डेबिट साइड का टोटल मिला था। क्रेडिट साइड के फेस वैल्यू कॉलम में क्रेडिट में कुछ भी नहीं था, लेकिन कॉस्ट के कॉलम में 10,000 है। ये माइनस करना नहीं भूले बच्चों, ये अगर आप भूल गए तो फिर लफड़ा हो जाएगा। 10,000 इसे माइनस करना ना भूले। कितना आता है बच्चों फिर? 5,90,000 आ रहा है क्या? 5,95,000। चेक कर लें हाँ टोटल बच्चों बराबर से। अच्छा ये एक 4,50,000 है, 4,50,000 है, ठीक है। अब जो इन्वेस्टमेंट हमने बेचा उसका फेस वैल्यू कितना है वो ऑलरेडी हमने यहीं पे कैलकुलेट कर लिया। जो हमने बेचा है उसका फेस वैल्यू 2,50,000 रुपया है। चलिए 2,50,000, बताइए कितना आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताइए कॉस्ट कितना आता है? 2,50,000 इंटू 5,90,000 डिवाइड बाय 4,50,000। 2,50,000 इंटू 5,95,000 डिवाइड बाय 4,50,000 कितना आ रहा है बताइए? हेलो, 3,30,555. 30,000. 3,30,555। सर 6 सिक्स बता आएगा रहे हैं एक आप लोग या पॉइंट के 5 बाद। आ रहा है, क्या आ रहा है? सर 6 आएगा लास्ट में, पॉइंट में 5. 6 आएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद है तो 6 ले लीजिए। चलिए 6 ले लिया, ठीक है। यस सर. कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 3,30,556। अब सेलिंग प्राइस जरा देखिए। सेलिंग प्राइस हमारे पास ऑलरेडी ये जो कॉस्ट के कॉलम में लिखा है आपने, यही आपका सेलिंग प्राइस होता है। ध्यान में रहे, यही आपका सेलिंग प्राइस होता है। मैं आगे स्पेसिफाई भी कर देता हूँ, यही आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। 3,75,000। तो चलिए 3,75,000 है। तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितना आ रहा है? आई थिंक 44,444, 44,444 आना चाहिए। आ रहा है क्या ये? वर्किंग नोट नोट डाउन कर यस लीजिए। सर. हमेशा ध्यान रखना, सेल्स के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते टाइम आप जो भी पर्टिकुलर सेल्स का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हो, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, प्रॉफिट है या लॉस, ठीक है। नहीं तो आप रिकॉर्ड करने के बाद कैलकुलेट करोगे तो मिस्टेक हो जाएगा। यहां तक कंप्लीट हो गया सबका? हेलो, चलिए फिर यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। 15th November 2012 को हमने क्या किया? बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में हमें स्पेसिफाई कर सकते हैं ये सेल था। कितने का बेचा? जो बेचा उसका फेस वैल्यू 2,50,000 रुपया था। उसके बाद उसका डिविडेंड के कॉलम में डैश कर देना है। 3,70,000 उसका कॉस्ट प्राइस था, ये देख सकते हो। 3,70,000 उसका सेलिंग प्राइस कॉलम में लिख दिया। अब जो इन्वेस्टमेंट हमने बेचा उस पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। 31st 15th November 2012 को लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन से कॉलम में लिखो बताओ बच्चों, कौन से कॉलम में लिखना है मुझे? ये जो प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे, ये 44,444, वो कौन से कॉलम में लिखना है?
बताइए। कॉस्ट। वेरी गुड, कॉस्ट कॉलम में लिखना है, ठीक है। 44,444 कॉस्ट के कॉलम में, यू हैव टू राइट इन कॉस्ट कॉलम, ठीक है। नाउ फाइनली आपका सारा चीज सेल्स रिकॉर्ड कर लिया और अपने सेल्स के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ यू हैव टू क्लोज योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ऑर्डर ध्यान रखें, फर्स्ट यू हैव टू क्लोज योर फेस वैल्यू कॉलम। फेस वैल्यू कॉलम का टोटल 4,50,000 आ रहा है। हाँ मुझे पता है राइट इशू शेयर सेल किया है, राइट इशू शेयर सेल नहीं किया, राइट शेयर नहीं, राइट को बेचा था। तो वो हमने डायरेक्टली लिखा है, कहाँ ट्रांसफर करना है, पीएनएल अकाउंट में, डायरेक्ट पीएनएल अकाउंट में आएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अभी हमने पीएनएल अकाउंट बनाया कहाँ, समझ में आया आप लोगों को? चलिए, तो अब हमें 4,50,000, 4,50,000 बचा कितना, 2,00,000। बैलेंस आपका 31 मार्च को 2013 को 2,000 बचेगा। टू बाय बैलेंस कैरी डाउन, 2,00,000 बच गया। नाउ यू हैव टू क्लोज योर डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड अकाउंट क्लोज करना है। यहाँ पे ध्यान रखना, डिविडेंड के केस में कोई एक्रीव्ड डिविडेंड वगैरह नहीं कैलकुलेट करना है। डिविडेंड का टोटल 50,000 आ रहा है। इस 50,000 टोटल को आप ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, पीएनएल अकाउंट में। इस 50,000 टोटल को आप ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल अकाउंट में। कब, 31 मार्च 2013 को, टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर है ये आपका, ये जो है आपका बैलेंसिंग फिगर है। नाउ यू हैव टू क्लोज योर कॉस्ट कॉलम। फाइनली अब आपको कॉस्ट कॉलम को क्लोज करना है और बैलेंस जितना आ रहा है कॉस्ट कॉलम में बताओ, ठीक है। टोटल आप कॉस्ट कॉलम, टोटल बताओ कॉस्ट कॉलम का। सिक्स लैख 49, 6,49,444, 6,49,444। तो बताओ कितना आ गया, माइनस कर लेंगे 3,85,000, 3,85,000 माइनस करके 2,64,000, ओके, 2,64,444, यह आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। तो इस तरह से ये पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। इस ये टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा एज कंपेयर टू फिक्स्ड इनकम पार्ट कैलकुलेशन थोड़ा कम है। क्या वहां पे हर एक ट्रांजेक्शन पे आपको एक्रीव्ड इंटरेस्ट वगैरह निकालना था, यहाँ पे वैसा नहीं करना है। यहाँ पे मेजर 3 कैलकुलेशन है, बोनस, डिविडेंड और राइट इश्यू शेयर। ये 3 ही कैलकुलेशन आपको, और तीनों ही सेम वे से कैलकुलेशन होगा। समझ में आया बच्चों? अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। सर क्वेश्चन इस दिखाइए ना। कंप्लीट हुआ, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? हेलो, यस सर, थैंक यू सर। हेलो। यस सर, कंप्लीटेड। ठीक है, चलिए मैं अटेंडेंस अब हमारा 4th लेक्चर में ले लूंगा। अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर का भी लिंक आ गया रहेगा आपके ग्रुप में। थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। मतलब हमारा 4th लेक्चर में मैं अटेंडेंस लेंगे और पीएनएल अकाउंट भी इसका बना के बताऊंगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एवरीवन। ख्याल रखें आप लोग अपना। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे थैंक नेक्स्ट यू। लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।